एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सादर जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसे संत की जीवन यात्रा में ले चलेंगे जिनकी वाणी आज हजारों वर्षों से सभी लोगों के हृदय को स्पर्श करती आ रही है। जिन्होंने बताया कि समाज में किसी भी वर्ग के लोगों से भेदभाव न करते हुए समान रूप से सभी लोगों से प्रेम करते हुए और प्रसन्नता देना, ये सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रविदास जी की। इन संत की आध्यात्मिक यात्रा में हम अनेक पहलुओं को स्पर्श करेंगे, जैसे कि इनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे, इनके द्वारा दिए गए महान उपदेशों को देखेंगे और इनके उपदेशों का समाज में क्या प्रभाव हुआ है। इन सब विषयों को भी बड़ी बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि संत रविदास जी के किन विचारों से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। संत रविदास जी का जन्म, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ, जो आज बनारस और वाराणसी नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये वही काशी है जहाँ पर भगवान विश्वनाथ जी का धाम है। इनके पिता का नाम संतोष दास, माता का नाम कर्माबाई था। ये जाति से चर्मकार थे, जो उस समय समाज की सबसे निम्न जातियों में गिनी जाती थी और इन्हें अपनी जाति के कारण अनेक बार बहिष्कृत भी किया गया कई जगह। लेकिन संत रविदास जी के बचपन से ही परमात्मा के प्रति एक अनोखा झुकाव था। जब अन्य बालक खेला कूदा करते थे, तब ये अकेले में बैठ करके भगवान का भजन किया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके माता पिता चाहते थे कि इनके व्यवसाय को, जो जातिगत व्यवसाय है चमड़े का, वो हमारा बालक रैदास संभाले। परंतु इधर संत रैदास जी का मन तो सांसारिक विषयों में लगता नहीं था। इन्हीं का एक सुप्रसिद्ध वचन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि आपका मन निर्मल है तो यहीं पर सारे तीर्थ हैं। इन्होंने हमेशा से निर्गुण भक्ति का ही समर्थन किया है, यानी कि एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका ना तो कोई रूप है ना तो कोई रंग है, वो निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है। इन्हीं के समकालीन संतों में संत कबीरदास जी भी आते हैं, जिनके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बड़े विस्तार से आपको बतलाया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देखें एक बार जरूर। इन्हीं के समकालीन संतों में आते हैं गुरुदेव नानक, भक्तिमती माता मीराबाई। मीराबाई ने तो संत रैदास जी को अपना गुरु ही मान लिया। इनके चरणों में बैठ करके हमेशा इनके प्रवचन सुनती और इनके उपदेशों को ग्रहण करती। जी हाँ, मीराबाई जैसे राजघराने की एक स्त्री जिन्होंने अपने जीवन को कृष्ण भक्ति रस में समर्पित कर दिया, वो भी संत रविदास जी के चरणों में बैठती थी। महान संत रैदास जी हमेशा ये मानते थे कि ईश्वर सबके हैं और भक्ति का अधिकार सभी को समान रूप से है। इनका सबसे पहला उपदेश तो यही था, समानता और भाईचारा। किसी प्रकार से किसी से जातिगत भेदभाव कभी मत करो, सबको अपना मानते हुए सबसे प्रेम करो, क्योंकि सभी जीवों में, चाहे आप भले ही उन्हें छोटा या बड़ा मानते हो, सभी जीवों में एक बराबर समान रूप से परमात्मा विद्यमान है। उन्हीं का तो यह वक्तव्य है, सबई माटी एक सान की, कहूँ को ठाकुर कहूँ को सेवक नाही। यानी सब एक ही मिट्टी के बने हैं, कोई भी अलग से नहीं बना हुआ है, सभी जीवों को परमात्मा ने ही बनाया है। और दूसरा उपदेश था कि भक्ति से ही मुक्ति है। इन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति ही परमात्मा से जोड़ती है, ना कि बाहरी कर्मकांड। बहुत ज्यादा कर्मकांड में ना फंसते हुए केवल और केवल परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। इन्हीं का वाक्य है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबई को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, तब रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी की यह पंक्ति हमें बतलाती है कि वो कैसा आदर्श समाज चाहते थे, जहाँ ना भूख हो ना भेदभाव हो, सभी समान रूप से निवास करें। तीसरी प्रेरणा ये हमेशा इस बात पर देते थे कि श्रम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, अर्थात कर्म ही पूजा, जिसे वो स्वयं निभाते थे। वे जाति से चर्मकार थे, चमड़े का कार्य सौंपा गया था, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उसको किया करते थे। उन्होंने कहा, कभी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस कर्म में ईमानदारी बरतो, ईमानदारी से कर्म करते हुए परमात्मा की भक्ति करो। संत रविदास जी के विचारों का प्रभाव इस संपूर्ण संसार के मनुष्यों में बड़ा गहरा पड़ा। यहाँ तक कि सिख धर्म में भी इनके विचारों को स्थान मिला। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी अनेक वाणियां उपलब्ध हैं। इन्होंने हमेशा यह बतलाया कि ज्ञान और भक्ति का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। जैसा कि मैंने पूर्वोक्त में आप लोगों को बताया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह रैदास जी का वाक्य है। यह पंक्ति बतलाती है साथियों कि तीर्थ की यात्रा से ज्यादा जरूरी है हमारे अंतर यात्रा, हमारे मन की यात्रा, अर्थात हमारे मन की पवित्रता। मन अगर पवित्र नहीं है, हम हजारों तीर्थ को भ्रमण करें, लेकिन
मन पवित्र नहीं है तो कहीं भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। तीसरा इनका अमृत उपदेश यह भी था कि हरि का सुमिरन कर ले रे भाई, जन्म व्यर्थ नहीं जाए रे। यह पंक्ति इनकी बतलाती है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान के नाम का स्मरण। आज जब समाज एक बार पुनः जातिगत भेदभाव में बंधता जा रहा है, धार्मिक कट्टरता में बंधता जा रहा है, तब एक बार फिर से पुनः हमें महान संत रैदास जी की वाणी एक बार फिर से बुला रही है और रास्ता दिखा रही है। उठो जागो और संसार के प्रत्येक प्राणियों से प्रेम करो, इस प्रेम के बंधन में सबको जोड़ो। संत रविदास जी की वाणी न केवल एक वाणी है बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा है, एक ऐसी क्रांति जो हमें अंदर से मुक्त करती है, अंतर्द्वंद से मुक्त करती है, सहज रहना सिखाती है। आशा है कि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा जो कि आज संत रविदास जी पर निर्भर थी, यह आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी संतों की कहानियों को श्रवण करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सादर जय श्री राम।